अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम फाइल मेन्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने रिजल्ट शीट्स बनाई थी कंप्लीट, और आज के लेसन में हम फाइल मेन्यू के ऊपर काम करेंगे। इसके लिए मैं एक्सेल को ओपन करता हूँ। EXCL आप टाइप करेंगे तो आपके पास एक्सेल आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास रिसेंट में जिन 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 पे हमने काम किया था, जैसे कि लेसन 3 और 4 में मैंने रिजल्ट शीट बनाई थी तो उसको मैंने सेव किया। 2 में मैंने ऑर्डर ऑफ रिलेशंस पे काम किया था। तो रिसेंट जो मैंने काम किया वो देखें यहाँ पे आके। तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है, ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है मैंने। तो यहाँ पे आपके पास वर्कबुक आ गई है। अब इसमें आप कुछ टाइप करना चाहें तो आप टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे जो मैंने टाइप किया है मैं उसी को यहाँ पे ले आता हूँ। इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करना तो कंट्रोल ए सबको सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये मेरे पास ऐड हो गया। और मैं उस ड्राइंग को जो कि सेव है मेरे पास, यहाँ पे एक जो ड्राइंग है जिसके ऊपर टाइटल दिया होगा, जैसे कि लेसन नंबर 3-4 ये सेव है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ओके, अब मेरे पास एक ही शीट आ गई ये जो कि सेव नहीं है। अब देखिए, तो आपने जब इस पे काम करेंगे, काम करने के बाद आपको सेव करना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो सेव करने का क्या तरीका कार है? जिन लोगों ने मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेसन देखे हैं, मैं उनको फॉलो किया, उनको तो पता होगा कि सेव कैसे करना है ये सारी चीज़ें। तो जिन्होंने नहीं देखे, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि वो ज़रूर जो है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखें इससे पहले, और साथ साथ आप बेशक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी देखें और एक्सेल को भी देखें, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नहीं है, और एक्सेल में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मैं स्किप करूँगा, छोड़ूंगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है। तो इसलिए साथ साथ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी देखें और साथ साथ एक्सेल को भी देखें, दोनों की वीडियो को फॉलो करें। जो चीज़ें मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करवाई हुई उनको मैं यहाँ पे एक्सेल में स्किप कर दूंगा। तो इसलिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जरूर उस पर काम करें। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे फाइल मेन्यू में पास सबसे पहले इन्फो। इन्फो में क्या है? इन्फो में सबसे पहले आपके पास प्रोटेक्ट वर्कबुक। आप अपने वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट के लिए आपको कह रहा है कि मार्क एज फाइनल। तो ये सारे काम जो है आप जब अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर देखें, जब मैं क्लिक करता हूँ तो कह रहा है कि आप इसको सेव करें। जब आप सेव करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद आप इस पर काम कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पे इंस्पेक्ट वर्कबुक है, इसमें ऑथर नेम और पाथ वगैरह आपने ऐड करने तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। इसी तरह मैनेज वर्कबुक है। अगर आप पास एक से ज़्यादा बुक्स है तो आप उनको मैनेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं जो भी आपने सेव नहीं की। या बास्ट टाइम ऐसा होता है कि अब ये रिकवर करने के लिए होते हैं कि आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, या फिर आप फॉर एग्जांपल आप अपने कंप्यूटर पे काम करें, लाइट चली जाती है, आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो आपका वो जो अपने वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट, कहीं पे भी आपने जो काम किया होगा, तो वो क्या हो जाता है, वो वहां से खत्म हो जाता है। और जब आप फर्स्ट टाइम दोबारा से अपना वर्ड का डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं, या फिर आप एक्सेल का कोई भी डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपको वहीं पे ऑप्शन देते हैं, साइड पे टास्क पेन आ जाता है इस तरह। उस पर ऑप्शन देता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स पहले बनाया था उसको रिकवर करना है कि नहीं। तो अगर आप रिकवर करना चाहें तो जस्ट क्लिक करेंगे रिकवर पे, तो आपकी पुरानी जितनी फाइल है वो रिकवर हो जाएंगी। जो कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में 2013 से लेटेस्ट जो वर्जन है इनमें ये यूज हुआ है। आई थिंक 2010 में भी है ये ऑप्शन। इससे पहले जो 2007 या इन चीज़ों में क्या होता था कि लाइट चली गई तो आपके डॉक्यूमेंट सारे के सारे दोबारा रिकवर नहीं हो सकते। तो ये इन चीज़ों में ये चीज़ आ गई। अब इसमें क्या है कि आपके पास देखें, अब यहाँ पे कह रहा है मैनेज वर्कबुक में क्या है कि आप इस पर क्लिक करेंगे। अब अगर आपके पास सेव जो डॉक्यूमेंट्स आपने सेव नहीं किए, उनको क्लोज कर दिया, आप उनको रिकवर कर सकते हैं। आप रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास बुक 1 है, ये वाली जो बुक है जिस पे मैं अभी काम करूँ, ये सेव नहीं है। इसको सेव करना चाहिए तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसी तरह इन्फो में और भी है। डिलीट करना चाहते हैं, जो सेव नहीं है उनको डिलीट करना चाहते हैं, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास ब्राउजर व्यू ऑप्शन है, क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपके पास जो जो बुक्स हैं, जैसे कि शीट 1 है मेरे पास अभी, और पैरामीटर्स में देखें तो यहाँ पे शीट कोई नहीं है,
और फिलहाल हमारे पास आल शीट से शीट 1 है। आल शीट में कौन सी शीट 1 है, देखें ज़रा, जो कि ये जो बुक है इसमें कितनी शीट है, शीट 1। अगर मैं यहाँ पे शीट 2 भी ऐड करता हूँ तो अब यहाँ पे जाके देखते हैं, इन्फो में जाके यहाँ पे जाके देखें, शीट 1 और शीट 2 दोनों आ गए इंटायर वर्कबुक में। अगर ओनली आप शीट पे क्लिक करते हैं तो आप इसमें से शीट 2 को जो है इसी को शो करना चाहते हैं आप इसको शो कर सकते हैं। अगर दोनों को चेक करेंगे दोनों हो जाएंगी, और कंप्लीट इंटायर वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो दोनों शीट आपकी सामने डिस्प्ले रहेंगी। और प्रोटेक्शन का जो फंक्शन है ये क्या है, चेक पर इशू में क्या क्या है कि इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स का, अगर आपने कोई वर्कबुक है उसमें कोई हिडन प्रॉपर्टीज वगैरह है या आपकी अपनी कोई पर्सनल जो है तो इन्फॉर्मेशन है उसको आप यहाँ से डॉक्यूमेंट साथ ऐड करना चाहें, लिखना चाहें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ये काम करने से पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, सेव करना है, उसके बाद आप इसमें काम करेंगे। अब उसके बाद चेक एक्सेसिबिलिटी, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पे कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट शीट नेम क्या है, उसको अपने यहाँ से देखें, वार्निंग कह रहा है आपने इसको सेव करना है। यहाँ से सेव करने के बाद आप ये चीज़ कर सकते हैं। ये इंस्पेक्शंस के लिए यूज़ की जाती हैं सारी चीज़ें। फिर आपके पास यहाँ पे इन्फो में जो है तो उसके बाद चेक कंपैटिबिलिटी, इसमें कुछ फीचर्स वगैरह हैं जो कि अर्ली वर्जन के ऐसा होता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट 2003 या फिर माइक्रोसॉफ्ट 2006 की जो फाइल्स होती हैं वो बाद टाइम माइक्रोसॉफ्ट 2010 या माइक्रोसॉफ्ट 2016 या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है तो जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो 2016 ये उसको सपोर्ट नहीं करते, उसको ओपन नहीं करते। तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके आप यहाँ से कोई फीचर है आप उनको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है इफ द वर्कबुक इज सेव इन एन अर्लियर फाइल फॉर्मेट आर ओपन इन द एन अर्लियर वर्जन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द इंस्टीड फीचर विल नॉट बी अवेलेबल। कि अगर आपकी जो फाइल है इसको अगर आप लेटेस्ट में इस वर्जन में सेव कर रहे हैं और आप इसे 2003 में या इससे पुराने जो वर्जन में ओपन करेंगे तो आपका ये जो फाइल है ये वहाँ पे ओपन नहीं होगी। तो ये चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब ये इशू है जो कि आपको बता रहा है कि क्या क्या इशू आ सकते हैं, उनको अपने चेक करने कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे प्रॉपर्टी में साइज़ है, इसका साइज़ कितना है क्योंकि हमने सेव नहीं किया अभी तक, इसका साइज़ ही नहीं बता रहा। टाइटल, हमने कोई टाइटल ऐड नहीं किया, टैग्स हमने ऐड नहीं किया, कैटेगरीज हमने ऐड नहीं की, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जब आप ऐड करेंगे सेव करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स तो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, तो हम जब सेव करेंगे उसमें आपको बताऊँगा। उसके बाद है न्यू। अब देखिए अगर आप, तो मेरे पास जो मैं काम कर रहा हूँ अभी, इसको बैक जाता हूँ, शीट 2 जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक ही शीट है, एक ही मेरे पास बुक 1 है, देखिए और कोई बुक नहीं है। मैं यहाँ पे जब लेके जाता हूँ देखिए एक ही बुक है, दूसरी कोई बुक नहीं है, देखिए सिर्फ एक बुक है, बुक 1। अगर आप फाइल में जाके आप कोई नई बुक ओपन करना चाह रहे हैं तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू में ब्लैंक बुक ओपन करना चाह रहे हैं, बिलिंग स्टेटमेंट्स ओपन करना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं बिलिंग स्टेटमेंट ओपन करता हूँ तो देखिए बिलिंग स्टेटमेंट वाली हमारे पास एक बुक ओपन हो चुकी है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे देखें तो बस 2 बुक्स ओपन हो चुकी है, बिलिंग स्टेटमेंट्स की बुक भी ओपन हो चुकी है। आप एक टाइम में काफ़ी सारी बुक्स ओपन करना चाहें तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। सेव नहीं करते इसको, डोंट सेव। इसी तरह आपके पास ओपन है। ओपन का फंक्शन ये होता है कि अगर आप न्यू में क्या है और चीज़ें, हाँ न्यू में यही और टेम्पलेट्स हैं, आप कोई भी टेम्पलेट्स जिस तरह मैंने बिलिंग स्टेटमेंट्स ओपन किया इसी तरह आप कोई भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या ब्लैंक टेम्पलेट्स ओपन करना चाहें ब्लैंक कर सकते हैं। ओपन, ओपन में क्या है, रिसेंट। रिसेंट में क्या है कि जिन पे अभी आज हमने काम किया, जैसे कि रिसेंट पे आपका सीट आ गया सारे रिसेंट में आ गए। और वन ड्राइव पर्सनल पे क्लिक करें तो वन ड्राइव में अगर आपने सेव किए हैं तो आप वहाँ से दे सकते हैं। अपने पीसी पे क्लिक करके आप देखिए पीसी में जहाँ जहाँ पड़े हुए आप डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे एडोब है, और जहाँ पे पड़े हुए आप वहाँ पे से ढूंढ सकते हैं। अगर ऑप्शन और कोई नहीं आ रहा तो आप जस्ट इस पीसी के ऊपर डबल क्लिक करें तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और जहाँ भी आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पड़े हुए, देखिए 2 फाइल है मेरे पास, तो इनमें से कोई भी फाइल ओपन करना चाहिए आप जस्ट क्लिक करके आप ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं लेसन 2 ओपन करना चाह रहा हूँ, ओपन पे क्लिक करूंगा तो देखिए वो भी मेरे पास ओपन हो चुके हैं। फाइल में जाके तो आप ओपन पे जो है तो रिसेंट से भी ओपन कर सकते हैं, जिन पे आज आपने काम किया जस्ट आप क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएंगे।
वन ड्राइव जो ऑप्शन होता है, अगर आपने कहा डॉक्यूमेंट्स कोई वन ड्राइव में सेव है तो आप वहां से भी इसे ओपन कर सकते हो। मेरे पास वन ड्राइव में कोई भी सेव नहीं है। वन ड्राइव के लिए आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना जरूरी है। उसके बाद ऐड अ प्लेस, आप यहाँ पे क्लिक करके आप कोई प्लेस ऐड कर सकते हैं। वन ड्राइव का प्लेस ऐड करना है, इसका प्लेस ऐड करना है, कोई भी प्लेस अगर ऐड करना है आप कर सकते हैं। और ब्राउज पे क्लिक करके तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी और यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स अपना कोई भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद सेव। अब बेसिकली मेरे पास यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट है ये सेव है, इसलिए जब मैं इसको सेव करता हूँ, देखें फाइल में जाके जब मैं सेव करता हूँ तो ये कोई डायलॉग बॉक्स नहीं सामने ला रहा, ये सेव कर रहा है इसको। इसका क्या होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं, काम करने के बाद आप एक बार अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये वाला डॉक्यूमेंट सेव नहीं है बुक वन के नाम से, तो मैं इस फाइल पे क्लिक करता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास सेव पे जो ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जी सेव एज के नाम से। अब मैं इसे कहाँ पे सेव करना चाह रहा हूँ, आपने वो लोकेशन आपने देनी है। तो उसके लिए मैं अगर वन ड्राइव में सेव करना चाह रहा हूँ वन ड्राइव में कर सकता हूँ। मैं दिस पीसी में क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक के ऊपर करके तो मैं जहां पे भी इसको सेव करना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ, किस नाम से सेव करना चाह रहा हूँ, टेस्टिंग के नाम से। सेव करने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो आपका टेस्टिंग के नाम से सेव हो चुके हैं, जो कि डेस्कटॉप पे सेव हुए। डेस्कटॉप पे आपस एक्सेल का जो ये देखिए ये टेस्टिंग के नाम से सेव हो चुके हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज में जाके देखें अगर, तो इसकी जो फाइल टाइप है वो XLS है और ये एक्सेल 2016 में ओपन होगी। तो यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं और इस तरह इस पे काम कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास जब भी आप फाइल को सेव करेंगे, फाइल में जाता हूँ और सेव पे क्लिक करूंगा तो देखें अब ये क्या हो गया, सेव हो चुकी है फाइल। क्यों? क्योंकि एक बार जब आप सेव कर चुके हो फाइल को तो बार बार सेव करने के लिए क्या है कि आप जब भी एडिटिंग करोगे करने के बाद आप जस्ट सेव पे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। आपसे दोबारा कोई फाइल नेम या कोई डॉक्यूमेंट्स नेम या फिर आपसे लोकेशन वगैरह कुछ भी नहीं मांगेगी। तो इस चीज के लिए आपने क्या करना होता है, आप देखें इसकी जो शॉर्ट कमांड होती है Ctrl+S। इसी तरह जो न्यू की शॉर्ट कमांड होती है Ctrl+N। Ctrl+N करेंगे न्यू ओपन हो जाएगा। Ctrl+O से आपका जो है तो Ctrl+O प्रेस करेंगे तो आपका इस तरह ओपन हो जाएगा। जैसे कि देखिए मैं Ctrl+N करता हूँ, कीबोर्ड से Ctrl+N कर रहा हूँ तो नया डॉक्यूमेंट मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपन हो चुके हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे Ctrl+O करता हूँ, मेरे पास ओपन वाला एरिया आ गया। इससे Ctrl+S करते सेव हो जाएगा। अब जब भी आप डॉक्यूमेंट्स टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद आप क्विक सेव करने के लिए, आप जल्दी सेव करने के लिए आप Ctrl+S करेंगे तो आपकी जो फाइल है ये जहां पे आपने फर्स्ट टाइम सेव की थी वहीं पे सेव रहेगी। अगर आप अपने इस फाइल डॉक्यूमेंट्स को किसी और जगह पे सेव करना चाहते हैं और इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, इसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फाइल में जाएंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्या होता है कि आप एक फाइल को काफ़ी सारे नाम से सेव कर सकते हैं और इसके अलावा काफ़ी सारी लोकेशन में सेव कर सकते हैं। सेव एज पे क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी एरिया चूज करें, करने के बाद आप दिस पीसी को डबल क्लिक करता हूँ और इसको दोबारा मैं एक और नाम से सेव कर लेता हूँ। इसी जगह में आप सेव करना चाहें न्यू फाइल, सेव करता हूँ तो देखिए ये फाइल न्यू फाइल के नाम से भी सेव हो चुकी है। फिर आप एक फाइल को काफ़ी सारे नामों से सेव कर सकते हैं सेव एज की मदद से, जबकि सेव से आपकी फाइल सिर्फ एक बार सेव होती है, बार बार आप उसे सेव करेंगे तो वहीं पे सेव होगी। और जब सेव आप फाइल को करते हो तो सेव में आप अपनी फाइल की लोकेशन चेंज नहीं कर सकते, उसका नाम चेंज नहीं कर सकते। अगर अपने नाम और लोकेशन चेंज करनी है तो उसके लिए आप सेव एज का ऑप्शन यूज करेंगे। इसके अलावा सेव एज में आप अपनी फाइल को जो है तो प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। देखते हैं इसमें प्रोटेक्शन का ऑप्शन है कि नहीं। सेव एज पे क्लिक करें और यहाँ से टूल पे क्लिक करके, टूल भी आपके पास है, यहाँ पे जनरल ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कह रहा है कि आपने पासवर्ड देना है। यहाँ पे ओपन के लिए क्या पासवर्ड देता हूँ मैं 1 2 3, मॉडिफाई के लिए क्या देता हूँ 1 2 3, बल्कि चेंज पासवर्ड देना है 4 5 6 में देता हूँ। ओके, कह रहा है री एंटर पासवर्ड टू ओपन। ओपन के लिए आपने क्या पासवर्ड देना है 1 2 3 और मॉडिफाई के लिए क्या देना है 4 5 6। और अब इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ जो कि न्यू फाइल के नाम से सेव किया मैंने। यस, रिप्लेस कर देता हूँ और इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। डेस्कटॉप में जाता हूँ, मैं डेस्कटॉप से इस फाइल को ओपन करूंगा, न्यू फाइल को। तो देखिए मुझसे पासवर्ड मांगेंगे, आप अपनी फाइल को इस तरह प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। पासवर्ड आपने देने 1 2 3 एंटर, 4 5 6 एंटर, तो आपकी फाइल क्या होगी, ओपन हो चुकी है।
अब जब भी आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो इसी तरह आपसे पासवर्ड मांगेंगे, तो पासवर्ड को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, फाइल में जाने दोबारा सेव एज पे क्लिक करना है और जिस पीसी पे क्लिक करें और टूल में जाएं, जनरल ऑप्शन पे जाएं और यहाँ से इस पासवर्ड को रिमूव कर दें, डिलीट कर दिया। यहाँ से इसको भी क्या कर दें, डिलीट करके ओके कर लें और यहाँ से दोबारा सेव कर लें, इसको रिप्लेस कर लें। अब ये आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगी। फाइल को ओपन करें तो अब आपसे पासवर्ड ये नहीं मांगेगी। ओके, डायरेक्ट ओपन हो चुकी है। तो ये था जी सेव एज का फंक्शन। अब सेव एज में आपके पास अब इन्फो आ गया। इन्फो में भी देखिए प्रोटेक्ट करते हैं आप फाइल को। अब कह रहा है मार्क एज फाइनल, क्लिक करें कि मार्क के फाइनल हो चुकी है, ये सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली होनी चाहिए। अगर कोई भी यूजर इसको ओपन करता है तो ये सिर्फ और सिर्फ इससे रीड कर सके, इसे राइट ना कर सके। तो मार्क एज फाइनल पे क्लिक करके कह रहे हैं कि इसको आपने मार्क कर लिया फाइनल को, आप सेव कर लें। ओके ओके। अब देखें, अब कह रहे हैं यहाँ पे जब भी इस फाइल को ओपन करेंगे, न्यू फाइल पर क्लिक करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, तो ये क्या कह रहा है, आप देखें मैं इस पर कुछ टाइप कर रहा हूँ, कुछ भी टाइप नहीं हो रहा। मैं यहाँ से कुछ सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, कुछ भी डिलीट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि फाइनल हो चुकी है और मार्कर्स फाइनल हो चुके हैं। और अब इसे क्या करना है, एडिट करने के लिए, इसमें कुछ और एडिटिंग करने के लिए आपने एडिट एनवी पे क्लिक करना है, तो तब जाके आप इसमें एडिटिंग कर सकोगे। तो आप अपनी फाइल को ऐसे चाहे तो रीड ओनली भी कर सकते हो कि सिर्फ पढ़ी जा सके, इस पर कोई एडिटिंग ना कर सके। इस तरह आपके पास यहाँ पे पासवर्ड देना चाहो तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और आप इसी तरह पासवर्ड दे सकते हैं। 1 2 3 एंटर करता हूँ, 4 5 6 एंटर करता हूँ, तो आपका ये पासवर्ड लग गया। इसको सॉरी कह रहे री एंटर, वही पासवर्ड देना है आपने, 1 2 3 एंटर। अब इसे क्या लग गया जी, पास प्रोटेक्शन लग गया। अब इस फाइल को क्या करें, सेव कर लें और जब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, ओपन होगी, उसी तरह पासवर्ड मांग रही है, 1 2 3 एंटर कर दें, तो देखें आपसे ये पासवर्ड मांगेगी और आप इस तरह से पासवर्ड देंगे तो ये दोबारा ही काम करेगी। इसी तरह फाइल में जाएं और यहीं पे जाके तो आप दोबारा इसी पे क्लिक करके आप इस पासवर्ड को रिमूव कर दें और ओके कर लें। आप सेव करेंगे तो आपसे ये पासवर्ड नहीं मांगी। इसी तरह से करंट शीट, सिर्फ और सिर्फ इस शीट को आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप इस पर इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वर्क बुक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना चाह रहे कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें आप यहाँ पे राइट क्लिक करें तो इसमें भी ये देखें प्रोटेक्ट शीट देख सकते हैं और हाइड करना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे भी। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपके पास रिव्यू में भी हैं। प्रोटेक्ट देखें, प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हम रिव्यू में भी देखेंगे, जो चीज़ें जिनके ऊपर हमने डिस्कस नहीं किया। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह अब देखें, जैसे मैंने सेव किया इस फाइल को, तो देखें इसकी प्रॉपर्टी में साइज भी आ गया है। टाइटल अभी हमने नहीं दिया, आप टाइटल यहाँ से ऐड कर सकते हैं, टैग दे सकते हैं, कैटेगरी कौन सी है, तो आप यहाँ से टैग वाली सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे रिलेटेड डेट्स वगैरह क्या क्या हैं, कौन कौन से पीपल हैं जिन्होंने इस पर काम किया है, आथर कौन है, लास्ट मॉडिफाई किसने किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।